Hello friends, welcome to my channel Biologist Shuzma, and I am your tutor Uzma here. So today in this video we'll discuss some of the questions uh, based on different mode of replication. So I hope कि आपने इसका theoretical part जो था उसका वीडियो देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो go to my playlist first, watch that video. पहले थ्योरी समझिए देन कम टू दिस वीडियो. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है. सो एनी हाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन. ठीक है, वेट अ मिनट. ठीक है, सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक ई कोलाई a culture of the E. coli grown on a medium containing NH4Cl, that is N14, and it is switched to a medium containing NH4Cl N15 for 5 generation. At this point the percentage of hybrid DNA, light DNA and heavy DNA. So इस क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ें गिवन है. पहली चीज़, किस मीडियम से किस मीडियम में शिफ्ट किया है. तो इन्होंने जो शिफ्ट किया है 14 to 15 शिफ्ट किया है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको. दूसरा आपको याद रखना है, जस्ट अ मिनट. ओके, दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने 5 जनरेशन दी है. ठीक है, नंबर ऑफ़ जनरेशन. एंड थर्ड आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो इन्होंने पूछा है परसेंटेज. अब अगर आप जनरेशन का कॉन्सेप्ट लेके अगर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, सपोज़ कीजिए 5 जनरेशन में 2n का फॉर्मूला लगाते हैं आप, तो टोटल नंबर ऑफ़ DNA आपके 32 आ जाएंगे. ठीक है, 32 से आप परसेंट तो नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो सिंपल सा हमने परसेंटेज का फॉर्मूला वहाँ पे जो एक पॉइंट दिया था कि मेजल्सन एंड स्टार्स में जो परसेंटेज होते हैं वो हम क्या होते हैं 25:75% का एक वो बनता है. 25 हमेशा आपको हाइब्रिड मिलेंगे जिसको हम HL से डिनोट करते हैं, एक हैवी बैंड और एक लाइट बैंड. और 75 आपका मेजल्सन एंड स्टार्स में LL आया था, लाइट बैंड आया था. क्यों आया था वहाँ पे लाइट बैंड? बिकॉज उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 15 to 14 में शिफ्ट किया था. जो मेजल्सन एंड स्टार्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने सबसे पहले 15 में ग्रो किया था, फिर शिफ्ट 14 में किया था. इसलिए जो उनका आंसर आया था वो HL हाइब्रिड और लाइट बैंड आया था. तो गाइज़ हमेशा ये याद रखिएगा कि डोंट मग अप द थिंग. ठीक है, आप बस याद करके मत चले जाइएगा. ये देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है. मेजल्सन एंड स्टार्स ने तो ठीक है 15 to 14 शिफ्ट किया है, बट हियर इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन 14 to 15. इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम 14 to 15. तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, किस से किस में शिफ्ट किया है. तो इस हिसाब से जो है हमें फिर आंसर जो है हाइब्रिड और हैवी बैंड मिलना चाहिए. जब आप 14 to 15 शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हाइब्रिड HL और हैवी बैंड आना चाहिए. तो HL आपका 25% आना चाहिए, हाइब्रिड 75. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आसानी से हो जाएगा. तो अगर आप देखेंगे इसमें तो HL 25 यहाँ भी दिया है, A में भी दिया है. ठीक है, C में भी दिया है और B और D में नहीं दिया. तो पहले तो आप B और D को कट कर दो. अब आप A और C में कंपेयर करेंगे तो A में 25 है, लेकिन जो HH है हैवी बैंड है वो 50% दिया है, जिसको कि हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें 75 चाहिए. और हमेशा याद रखिएगा कभी भी हैवी और लाइट दोनों बैंड नहीं मिलेंगे, या तो हैवी मिलेगा या लाइट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द मीडियम किस में शिफ्ट किया है. तो उस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा C. ठीक है, जिसमें हाइब्रिड बैंड 25 है और हैवी बैंड 75 है और लाइट बैंड विल बी 0%. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया. दूसरा क्वेश्चन हम देख. ओके, सो ये क्वेश्चन है गेट का. तो इसमें ये पूछा गया है, इसमें ये बोला है कि इन मेजल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट ई कोलाई इज़ ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl, जो कि 15 मीडियम था. ठीक है, 15 मीडियम में ग्रो किया इन्होंने. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, आफ्टर 24 आवर्स ई कोलाई वॉज ट्रांसफर टू अ मीडियम containing NH4Cl which is 15. ठीक है, सो
यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा बस ये समझिए 15 to 14 में शिफ्ट किया है, मतलब वही मिज़ल्सन एंड स्टाल्स वाला डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है। तो मतलब हमें यहाँ पे जो है सारे ही लाइट बैंड मिलने चाहिए, लाइट और हाइब्रिड मिलना चाहिए। फाइन। नाउ व्हाट ही इज सेइंग नेक्स्ट कि दे हैव ग्रोन फॉर 4 जनरेशन, ठीक है। आफ्टर 4th जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl विच इज़ 14, द रेशियो बिटवीन हाइब्रिड, ठीक है, इन्होंने ये बोला हाइब्रिड और आपका जो लेबल्ड DNA ना उसके बीच का रेशियो क्या आएगा, ठीक है, सिंपल सा लाइट का। तो अगर आप यहाँ पे जनरेशन वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, 2 पावर n करेंगे अगर आप 2 पावर 4 कर, क्योंकि 4 जनरेशन के लिए ग्रो किया, टोटल नंबर ऑफ DNA 16 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, आपका टोटल नंबर ऑफ DNA आपका 16 आ गया, तो जिस 16 में से 2 आपका जो होता है हाइब्रिड होता है, ठीक है, और रिमेनिंग जब 16 में से 2 निकाल दिया तो रिमेनिंग जो 14 होगा वो आपका लाइट बैंड होगा। तो अगर आप रेशियो लेंगे 2/14 का तो इट विल बी 1/7, ठीक है। तो एक सिंपल रेशियो बनेगा आपका, ठीक है, 1/7 का। सो ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, वन फाइन 1:7 का रेशियो बनेगा। तो अगर 1 हाइब्रिड है तो 7 आपका जो लेबल DNA होगा, मतलब L जो आपने बाद में 15 to 14 में शिफ्ट किया है। तो ये जो लेबल DNA बोल रहा है ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आपने 15 to 14 में शिफ्ट किया तो जो नए DNA बनेंगे वो कौन से होंगे। तो जो N है ना, N इज़ इक्वल टू नया DNA जो लेबल होके बन रहा है, तो N की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका गेट का क्वेश्चन है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये CSIR का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा सा है बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 4 मार्कर है, ठीक है। तो लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने लिख रखी है। तो सबसे पहला ये बोल रहा है, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, कि द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA रेप्लिकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मेजल्सन एंड स्टार्स, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने क्या किया था, दे ग्रू द बैक्टीरिया इन अमोनियम क्लोराइड मीडियम, और वो जो जिसमें ग्रो किया था वो N15 मीडियम था, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, मीडियम वॉश्ड एंड देन इंक्यूबेटेड इन द फ्रेश मीडियम, मतलब N15 से अब इन्होंने 15 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नाउ अलाउड टू ग्रो फॉर 3 जनरेशन, ठीक है, 3 जनरेशन के लिए ग्रो किया। फिर उसके बाद सीशियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन किया, ठीक है, एंड दे आइसोलेटेड द DNA, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला जब उसका सेंट्रीफिकेशन किया तो जो बैंड मिला है वो कुछ इस तरीके का मिला है, ओके। सो यू कैन सी हियर जो लाइट बैंड था 14 का वो ऊपर मिला, फिर हाइब्रिड ये मिला, और ये आपको हैवी बैंड मिला। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड डायग्राम दिया है कि ऐसा ऐसा मिलना चाहिए। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग द क्वेश्चन इज, they are saying had the DNA replication been conservative what would have been the pattern। अगर DNA replication आपका कंजर्वेटिव होता तो आपको क्या पैटर्न मिलना चाहिए था, ठीक है। सो अगेन ये रट के मत जाइएगा कि नेचर DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो हमेशा वो मत कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो अगर कंजर्वेटिव होता तो हमें पता है कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि आपकी पेरेंटल जो स्ट्रैंड होती है वो कंजर्व होती है और आपकी जो डॉटर DNA होती है वो नहीं बनती है। तो वी शुड ऑलवेज गेट 2 बैंड, 1 लाइट एंड 1 हैवी, ठीक है, कभी भी हाइब्रिड नहीं मिलेगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट आप ये लगा लीजिए। तो जहाँ पे भी आपको हाइब्रिड दिख रहा है वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें आप, ये हाइब्रिड है तो इस हिसाब से ये गलत हो जाना चाहिए। सिंगल बैंड आपको मिलेगा नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भी लाइट की तरफ दे रहा है, ये भी नहीं है आपका, ठीक है।
अब हम आते हैं इन दोनों में, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें भी 2 बैंड दिख रहे हैं, इसमें भी 2 बैंड। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए फर्स्ट, ठीक है, इसमें 2 बैंड है लेकिन ये हाइब्रिड है, ठीक है, और ये हैवी है। हाइब्रिड और हैवी जो है आंसर नहीं आता कंजर्वेटिव में, हमेशा लाइट और हैवी आता है, ठीक है, बीच ये हाइब्रिड बैंड नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है, एक लाइट बैंड है आपका, ठीक है, और एक आपका हैवी बैंड, ठीक है, जो जिसमें भी शिफ्ट किया। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, यू कैन सी हियर, कि ये ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है कि एक जो है बहुत डार्क है बैंड, जस्ट अ मिनट, और एक बहुत लाइट बैंड है, वाई इट इज़ लाइक दैट, ठीक है, तो इसका रीज़न आपको क्वेश्चन में समझ आएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो द क्वेश्चन। ओके, इन्होंने 15 से शिफ्ट किया 14 में, और 14 में 3 जनरेशन के लिए ग्रो किया, मतलब जो 14 के डीएनए होंगे वो सिर्फ एक डीएनए होगा। अब जितने भी डीएनए बनेंगे वो 14 के बनेंगे, और 14 इज़ अ लाइट आइसोटोप, ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये जो हैवी बैंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लाइट डीएनए हैं, ठीक है, जो N14 के डीएनए उनका नंबर ज़्यादा है, इसलिए आपको ये बैंड थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा डीएनए है। जबकि ये हैवी बैंड जो है N15 वाला है वो एक ही डीएनए होगा क्योंकि हमने 14 में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए इसका जो बैंड है वो सिंगल होगा, इसलिए आपको ये बैंड लाइटर दिख रहा है। तो वहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक कि कुछ ऐसा गलत बना दिया या क्या बना दिया है, कभी कभी ऐसे डॉटेड लाइन भी दे देती है ऐसी ऐसी, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सिंपल सा इसका मतलब है नंबर ऑफ डीएनए बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अगेन ये दिस इज़ ऑल्सो 4 मार्कर क्वेश्चन, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है पर आंसर बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि यू हैव लेबल्ड डीएनए इन अ just a minute, you have labeled DNA in a bacterium by growing cell in a medium containing 14 N14 और a heavier isotope N15, ठीक है। तो सिंपल सा कह रहा है कि हम लेबल करते हैं 14 या 15 आइसोटोप से डीएनए को। नाउ फर्दर मोर यू हैव आइसोलेटेड प्योर डीएनए, उसके बाद हमने प्योर डीएनए को आइसोलेट किया फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म एंड सब्जेक्टेड टू सीशियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन लीडिंग टू देयर सेपरेशन ऑफ लाइट एंड हैवी फॉर्म, ठीक है। दोनों को सेपरेट किया और हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमें ये बैंड मिलेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्या किया, बैक्टीरिया व रीग्रोन फर्स्ट इन द मीडियम N15। उस एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को 15 में ग्रो किया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया हैवी फॉर्म में हो गए, देन दीज सेल्स वर ट्रांसफॉर्म टू द मीडियम कंटेनिंग 14, फिर 14 में हमने शिफ्ट कर दिया उसको एंड अलाउड दिस सेल टू डिवाइड फॉर 1 जनरेशन के लिए अलाउ किया। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, सेंट्रीफ्यूज किया, एक हाइब्रिड बैंड मिला। अब आपको इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी थी बट द ओनली मतलब पूरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो सिर्फ लास्ट की लाइन में छुपा हुआ है और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक हाइब्रिड डीएनए बैंड मिला, ठीक है, और उसकी जो पोजीशन थी इट बिटवीन द इक्वी डिस्टेंस, ये बस वर्ड आपको याद रखना है। उस बैंड की जो हाइब्रिड बैंड की पोजीशन थी वो इक्वी डिस्टेंस पे थी 15 और 14 से। तो अगर आपने इसका थ्योरी देखा होगा वीडियो, इफ़ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो, तो उसमें हमने कहा था कि अगर बैंड आपका जो है बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे आता है तो मोड ऑफ रेप्लिकेशन आपका क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सिंपल सा आंसर था। अगर आपका ये इक्वी डिस्टेंस नहीं लिखता, अगर वो ये लिखता कि इट इज़ टूवर्ड्स N15 और टूवर्ड्स N14, इट इज़ नॉट एट इक्वी डिस्टेंस, तब तो आंसर डिस्पर्सिव आता, लेकिन इन्होंने इक्वी डिस्टेंस लिख दिया तो आंसर आपका सेमी कंजर्वेटिव आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चन हैं इस पर, तो आप ट्राई कीजिएगा करने की। सो फॉर दिस वीडियो इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डीएनए रेप्लिकेशन के जो भी टॉपिक्स हैं विल डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच।